श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे गुरुवर, यदि दृश्य सत्य है तब तो यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और यदि वह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत्य है तब यह बात हमारी समझ में आती नहीं। इसलिए यह दृश्य रूपिणी विसूचिका है जो मन से जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख की परंपरा को देने वाली है, कैसे शांत होगी। श्री रामचंद्र जी के प्रश्न पूछने पर श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, हे श्री राम, जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। यह जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप में लक्षित होता है वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होता है वह सब अजर अमर एवं अवश्य ही अव्यय पर ब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का ही प्रसार हो रहा है। शांत पर ब्रह्म में शांत जगत स्थित है। आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है तथा ब्रह्म में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। वास्तव में न तो दृश्य सतरूप है, न दृश्य दृष्टा, न दर्शन, न शून्य, न जड़ और न ही चित्त ही सतरूप है। केवल शांत स्वरूप ब्रह्म ही सतरूप है जो सर्वत्र व्याप्त है। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है। जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषय हो रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है। उस असत स्वयं असत रूप मन से कल्पित होने के कारण ही यह जगत असत ही है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूँ, सुनो। मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। वह स्वयं असत रूपी ही है, तो भी सत्य सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। वही चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस ऐन्द्रजालिक वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल यह मन ही स्वयं स्फुरित होता है। उछलता कूदता, जाता आता, याचना करता, घूमता, गोते लगाता, संहार करता और अपकर्ष को प्राप्त होता है। हे श्री राम, महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है, उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेप रहित शांत अवस्था में ही शेष रहता है। उस प्रलय काल में केवल कभी अस्त न होने वाले सूर्यदेव स्वयं ज्योति, अजन्मा,
रोग शोक से रहित, सदा सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूप परमात्मा महेश्वर ही विराजमान होते हैं। जहाँ से वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, अर्थात जहाँ वाणी की पहुँच नहीं हो पाती, जो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं। सांख्य दर्शन के अनुयायी, जिन्हें पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी ब्रह्म नाम से जिनका चिंतन करते हैं, विज्ञानवेताओं की दृष्टि में जो परम निर्मल विज्ञान मात्र है, जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के भी प्रकाशक हैं। जैसे नदी नाले आदि के जल अंतोत्कत्वा महासागर में ही गिरते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य समूह महाप्रलय काल में ही जिनमें ही विलीन होते हैं, जो आकाश में विभिन्न शरीरों में, प्रस्तरों में, जल में, लताओं में, धूलि कणों में, पर्वतों में, वायु में और पाताल आदि सभी देश काल एवं वस्तुओं में समान भाव से स्थित हैं। जिन्होंने आकाश को शून्य, पर्वतों को घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है, जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन है, जैसे मरुभूमि में सूर्य की तपती हुई किरणों के भीतर जल राशि लहराती दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात उत्पत्ति और प्रलय से युक्त त्रिलोक रूपिणी तरंगे उठती रहती हैं, जो संपूर्ण व्यवहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे हुए सर्वविलक्षण परमार्थिक सत्ता से संपन्न है, जिनसे ही नियति, देश, काल, चलन, चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावों का कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है। वे एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते हैं। वे परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति आदि से रहित, कभी अस्त न होने वाले, नित्य प्रकाशमान, ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। वे एकमात्र अद्वितीय ही हैं। अतएव वे माया से अनेक विशाल संसारों, अगणित ब्रह्मांडों की रचना करते हुए भी वास्तव में न कोई कार्य करते हैं और न ही उनसे कोई चेष्टाएं ही बनती हैं।